के चेयरमैन रतन टाटा, जो टाटा कंपनीज को बढ़ाने के अलावा और भी कई स्टार्टअप्स में निजी तौर पर निवेश करते रहते हैं, अब उन्होंने एक ऐसी कंपनी में निवेश किया है जिसे एकमात्र 18 साल के अर्जुन देशपांडे चला रहे हैं। जी हां, रतन टाटा ने मुंबई स्थित जेनेरिक आधार फार्मेसी में 50% की हिस्सेदारी खरीद ली है। कंपनी के फाउंडर अर्जुन देशपांडे ने खुद इस बात की पुष्टि की है। देशपांडे के मुताबिक बिजनेस टाइकून रतन टाटा ने 3 से 4 महीने पहले ही उनके प्रस्ताव को सुन लिया था और उन्हें पार्टनरशिप में दिलचस्पी थी और वो मेंटर बनकर इस बिजनेस को चलाना चाहते थे। जल्द ही इस डील के बारे में किए गए निवेश की घोषणा कर दी जाएगी। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि रतन टाटा ने अर्जुन देशपांडे के ही काम को सहारा देने की क्यों सोची? तो इसके पीछे वजह काफी नेक है। दरअसल अर्जुन देशपांडे की जेनेरिक आधार फार्मेसी अन्य फार्मेसीज की तुलना में जेनेरिक आधार अपनी दवाएं बाजार मूल्य से काफी कम कीमतों पर बेचती है। 2 साल पहले शुरू हुई फार्मेसी हर साल 6 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का दावा करती है। साथ ही ये स्टार्टअप यूनिक फार्मेसी एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल को फॉलो करती है। इस फार्मेसी ने मैन्युफैक्चरर्स को डायरेक्ट सोर्स बनाया है, जिससे रिटेल फार्मेसीज का 16 से 20% मार्जिन बच जाता है, जो थोक व्यापारी कमाते हैं। ये एक स्टैंड अलोन फार्मेसी है जिसका हिस्सा मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और ओडिशा के करीब 30% रिटेलर्स हैं। ये सभी रिटेलर्स इस सीरीज का हिस्सा बनकर प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। इस जेनेरिक आधार फार्मेसी में करीब 55 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें कुछ फार्मासिस्ट हैं, IT इंजीनियर्स हैं और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं। कंपनी मुख्य रूप से डायबिटीज और हाइपरटेंशन की दवाओं की आपूर्ति करती है, लेकिन जल्द ही बाजार मूल्य से बहुत कम कीमतों पर कैंसर की दवाओं की भी पेशकश शुरू करने वाली है, जिसके लिए पालघर, अहमदाबाद, पुडुचेरी और नागपुर में 4 WHO GMP प्रमाणित निर्माताओं के साथ टाई अप है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक निर्माता से कैंसर की दवाओं को खरीदा जाएगा और जिस कंपनी ने मात्र 2 साल का काम कर ऐसा मुकाम हासिल किया हो, तो उसे और मजबूती देने के लिए रतन टाटा ने निजी तौर पर इसमें निवेश किया है। ये निवेश टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं है। रतन टाटा इससे पहले भी कई ऐसे स्टार्टअप्स में निवेश कर चुके हैं, जिनमें ओला, पेटीएम, स्नैपडील, क्योरफिट, अर्बन लैडर, लेंसकार्ट और लाइब्रेट शामिल हैं। आपको बता दें कि सिर्फ रतन टाटा ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ सालों से सरकार भी सभी तरह की दवाइयों के मूल्य में नियंत्रण लाने की कोशिश कर रही है। देश भर में करीब 80% दवाइयां ऐसी हैं जिन्हें देश की ही 50,000 से ज्यादा कंपनियों में तैयार किया जाता है, जो 30% से ज्यादा का मार्जिन लेती हैं, जिनमें से थोक व्यापारी का 20% हिस्सा होता है, वहीं रिटेलर का 10% मार्जिन होता है।